क्यों गुरुजी? पार्वती जी के भी चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी। शादी के समय पर हंस रही, मुस्कुरा रही, और पार्वती मैया खूब मुस्कुरा रही, खूब हंस रही, प्रसन्न है। होना चाहिए। जिंदगी के ये जितने 16 संस्कार हैं, जीवन के जितने 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कार में आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, मुस्कुराहट होना चाहिए। और यहां तक शिवपुराण कहती है कि आखिरी का जो संस्कार है ना, अंतिम संस्कार, शिवपुराण कहती है उसमें भी आपके चेहरे पर मृत्यु की सैया पर भी अगर आपके प्राण छूट रहे हैं तो मृत्यु की सैया पर भी आपके प्रसन्नता होना चाहिए कि अभी तक संसार से मिला था, अब जा रहा हूं उस परमात्मा से मिलने के लिए। ये मेरे चेहरे की प्रसन्नता है, प्रसन्न। पार्वती जी ने देखा कि शिव जी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। क्या बात है? एकदम जैसे शंकर भगवान पहले थे वैसे ही आज नजर आ रहे हैं, कोई अंतर ही नहीं दिख रहा। विवाह में तो खुश होना चाहिए, पर इनके चेहरे पर तो कोई प्रसन्नता दिख ही नहीं रही। बात क्या है? पार्वती जी ने धीरे से घूंघट की ओट में शिव जी से पूछा, क्या बात है प्रभु, आपकी हमसे शादी हो रही है, हमारी आपसे शादी हो रही है। मेरे पिता हिमालय राज कन्यादान करने के लिए बैठे हैं, मेरी मां मैनावती भी कन्यादान करने के लिए बैठी है, और आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, आप मुस्कुरा नहीं रहे। शंकर भगवान बोले, पार्वती, जिंदगी का कोई सा भी पहलू हो, घर में करोड़ों का धन भी आ जाए ना, तो व्यक्ति को अपने पुराने समय को नहीं भूलना चाहिए। और जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, व्यक्ति को अपने पुराने स्मरण को नहीं भूलना चाहिए। सम रहे, सम सम रहे, हाँ सम। मैं समझी नहीं। शिवजी ने कहा, पार्वती, जब तक लड़के का विवाह नहीं होता तब तक वो 2 पांव वाला रहता है। दो पांव का रहता है, कहीं पर भी जाता है, कहीं पर भी आता है, मानव का जीवन जीता है, खाता है, पीता है, रहता है। शादी हो गई, उसके साथ में 2 पांव और जुड़ गए। अभी तक वो मानव था, अब 4 पांव वाला हो गया, मतलब वो पशु हो गया। कितने पांव का हो गया? जम के बोलो। जिसके साथ वो फेरे ले रहा है, 2 पांव उसके हैं, 2 पांव पीछे पीछे जो चल रही है उसके हैं। अब वो 4 पांव का हो गया, पशु हो गया। पशु का मतलब है अब उसके ऊपर भार आ गया, बोझा आ गया। गधे जैसा अब उसको बोझ ढोना ही ढोना है, पूरे परिवार को लेकर चलना है, सबको लेकर चलना है। अब उसके ऊपर भार आ गया। पशु बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान पशुपतिनाथ है। शिव महापुराण में भगवान शंकर के विवाह का प्रसंग कह रहा है कि भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि केवल मैं अकेला पशुपतिनाथ नहीं हूं। जिस लड़के की शादी होती है और वह अपनी पत्नी के साथ जब 7 फेरे लेता है तो वो भी पशुपतिनाथ बन जाता है, वो भी पशुपतिनाथ।
मतलब अब तेरे ऊपर भी भार आ गया। अभी तक 2 चरण थे, अब 4 चरण आ गए। अभी तक 2 पांव थे, अब 4 पांव आ गए। जब 4 पांव आ जाए तो समझ लेना कि बोझा ढोना चालू करना है, सबका वजन ढोना है। ससुराल वालों को भी झेलो और अपने परिवार वालों को भी झेलो। वो कुछ बोले उनको भी झेलो, वो कुछ बोले उनको भी झेलो। सारे रिश्ते नाते कुटुंब कबीला सब बोझा कंधे पर आ जाता। तो इतनी सी बात पे डर रहे हो? पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात पे डर रहे हो? शंकर भगवान बोले इतनी सी बात पे नहीं डर रहा। 4 पांव के बाद में 6 पांव भी होंगे। समझ गए आप लोग? जम के तो बोलो जरा। 4 पांव के बाद कितने होंगे? 6 पांव। हमारे 2 बच्चे भी होंगे। और 6 पांव किसके होते हैं? शंकर भगवान अपनी शादी में जो ज्ञान दे रहे हैं वो संसार के एक एक व्यक्ति को उस ज्ञान को धारण करना चाहिए। जब तक तुम्हारे 2 पांव हैं, तुम मानव हो, इंसान हो, जा रहे हो, ला रहे हो, कमा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, खा रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब कुछ है। पर शादी हो गई, 4 पांव हो गए। 2 तुम्हारे, 2 धर्म पत्नी के, 4 पांव हो गए। 4 पांव हो गए मतलब तुम्हारे ऊपर बोझ हो गया। पशु करना पड़ेगी, सबके लिए संभालना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में अभी 2 पांव और बढ़ने वाले हैं, मतलब तुम्हारे घर में 2 बच्चे होने वाले हैं। अब कितने पांव हो गए? मतलब 1 बच्चा होने वाला है तो कितने पांव हो गए? 6। अब तुम्हारे घर में बेटा जन्म लेगा, बेटा जन्म लिया तो कितने पांव हो गए? 6 पांव। अब तुम्हारे घर में बच्चे 6 पांव हो गए। 6 पांव किसके होते हैं? मधुमक्खी के। 6 पांव किसके होते हैं? मधुमक्खी के। मधुमक्खी जैसे, मतलब अभी तक तुम इंसान थे, मनुष्य थे, मानव से अब तुम्हारे 4 पांव हुए, पशु बन गए, पशु से अब तुम घर में एक बेटा हो गया, उसके 2 पांव आ गए तो तुम मधुमक्खी हो गए। मधुमक्खी का मतलब होता है फूलों का रस लाते जाओ, छत्ते में डालते जाओ, कमाते जाओ, घर में भरते जाओ, कमाते जाओ, भरते जाओ, कमाते जाओ, भरते जाओ, इन औलादों के लिए भरते जाओ, इन परिवार वालों के लिए भरते जाओ। मतलब 6 पांव होते से तुम मधुमक्खी हो गए। भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। अब 6 पांव के बाद 2 पांव और आने वाले हैं, बहुरानी। 6 पांव के बाद में 2 पांव और आने वाले हैं। अब कितने हो जाएंगे? जम के बोलो। 8 पांव। शंकर जी कह रहे हैं अपने विवाह में पार्वती जी को, एक समय ऐसा आएगा कि 8 पांव हो जाएंगे, बहू घर में आ जाएगी। 8 पांव किसके होते हैं? मकड़ी के। 8 पांव किसके होते हैं? मकड़ी के। शंकर जी कहते हैं जब 8 पांव हो जाएंगे, इतना जाल बिछा लूंगा अपने व्यापार का, अपने घर का, पूरा जाल ऐसा बिछा लेता हूँ, खूब कमाता हूँ, खूब बढ़ता हूँ, खूब जाल बिछाया, फैक्ट्री, दुकान, घर, गाड़ी, बंगला, बच्चे, बच्ची, बहू, सबका जाल बिछा, और एक दिन उसी जाल में फंसकर मैं मर जाता हूँ और आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। ये जिंदगी। अब बता पार्वती, शादी में मुस्कुराऊं कि एक जैसा रहे? अब बोलो बोलो। मुस्कुराऊं? वजन बड़ा, वजन